फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं काजू नमक पारे, जिसे हम किसी फेस्टिवल बनाकर आराम से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ इसे हम बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए काजू नमक पारे बनाना स्टार्ट करते हैं। काजू नमक पारे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप जो है मैदा के लिए हैं और 1/4 कप सूजी का। आप देखते हैं मार्केट में जो मिलते हैं ना, उसमें करारापन होता है, बहुत कुरकुरे से होते हैं। वो इसी कारण से होते हैं कि इसमें सूजी डली होती है। 1 चम्मच अजवाइन, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है ये और डाइजेस्ट में भी अच्छी होती है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। काली मिर्च पाउडर ये मैं आधा चम्मच के करीब ले रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है, इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, क्योंकि इसमें मोहन जब अच्छा होगा तभी वो खस्ता बनेंगे हमारे काजू के नमक पारे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मैदे के अंदर। ऑयल को मैंने अच्छे से मैदे में मिक्स कर लिया था। आप देख सकते हैं ऐसी मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब जो हमने जो ऑयल डाला ना, इसको मोहन कहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पे मैंने गुनगुना लिया है, जिससे कि हमारे जो काजू के नमक पारे हैं ना, वो क्रिस्पी बने। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, एक साथ पानी को मत ऐड करिएगा। जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसे ऐड करिएगा। हमें इसका एक ऐसा डो बनाकर तैयार करना है जो ना सॉफ्ट हो और ना हार्ड हो, बिल्कुल इसी तरह का हमें डो बनाना है। पानी को हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और इसका हम एक डो बनाकर हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसका एक डो बनाकर तैयार कर लिया है, जो ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब मैं इसको ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ रही हूँ। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब अपने डो को हम चेक कर लेते हैं। हमारा जो डो है बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार और से हम मसल लेते हैं अच्छे से, जिससे कि हमारे जो काजू के नमक पारे हैं वो अच्छे से बने। अब इसको मैं 2 पीस में डिवाइड कर लूँगी आटे को, और फिर से इसको 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे हम, यानी कि टोटल मैंने इसको 4 पीस में डिवाइड कर लिया है। अब इसका एक पेड़ा लेंगे हम और इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। उस आटे में से मैंने एक बड़ा सा पेड़ा निकाल लिया है, इसको अच्छे से हम ऐसे कर लेंगे पहले, फिर हम इसको बेलेंगे। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, जैसे हम नमक पारे का बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे हम इसे बनाएंगे। अच्छे से बेल लेंगे हम, बहुत आसानी से बेल जाता है ये। हमने एक पेड़े को अच्छे से बेल लिया है, ना ज़्यादा पतला किया है ना ज़्यादा मोटा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतना हमें बेलना है। अब इसे हम काजू की शेप में कट करेंगे। ये मैंने एक बोतल का ढक्कन ले लिया है, इसको आधे हिस्से को बाहर और आधे हिस्से को अंदर करके हम इसको काजू की शेप देंगे। ऐसे प्रेस करके पहला हिस्सा आप निकाल देंगे, क्योंकि इसकी शेप थोड़ी अच्छी नहीं आती पहले हिस्से की, और ऐसे करके हम सारी काजू की शेप बनाएंगे। पहला हिस्सा हम निकाल रहे हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे काजू की शेप बनाकर निकाल लेंगे। लग रहा है ना अच्छे? इसी तरह से हम सारे काजू की शेप बनाएंगे। इसी लाइन को हम दोबारा से फिर प्रेस करेंगे ढक्कन को, आधा बाहर आधा अंदर, और काजू की शेप हम देते रहेंगे ऐसे ही। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए काजू की शेप बनकर निकल रही है ना, लग रहा है ना देखने में बिल्कुल काजू जैसे। इसी तरह हम सारे काजू की शेप बनाते जाएंगे और एक प्लेट में निकालते जाएंगे। मैंने एक आटे के पेड़े से इतने सारे ये काजू बनाए हैं। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, बिल्कुल लग रहे हैं ना देखने में काजू की शेप में, लग रहा है ना अच्छे। जब इसको फ्राई कर लेंगे तो और भी आपको अच्छे लगेंगे। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को गर्म होने के रख दिया था। ऑयल में से हीट आनी शुरू हो चुकी है, इसका मतलब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक डालकर देख लेते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है या नहीं।
आप देख सकते हैं ऑयल में से बबल आने शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें जो अपने काजू की शेप में नमक पारे काटे थे ना, वो इसमें डाल देंगे। जितने कढ़ाई में आएंगे उतने हम डाल देंगे। आराम आराम से डालिएगा हाथ को बचाकर, और इसे मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। डालते सारे हम इसको पलटेंगे नहीं, पहले हम सारे नमक पारों को आराम से डालेंगे। हमें कढ़ाई में डालते सारी इसको नहीं पलटना है, थोड़ी देर के लिए सिकने देंगे, तब इसको अलट पलट कर हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। आप देख सकते हैं हमारे जो काजू के नमक पारे हैं वो गोल्डन होने शुरू हो चुके हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, थोड़ी कसर अभी और बाकी है। इसे मीडियम फ्लेम पर सेक रहे हैं, बिल्कुल तेज फ्लेम पर मत सेकिएगा। तेज फ्लेम पे सेकने से क्या होता है, एक तो ये जल्दी तो सीख जाते हैं पर अंदर से वो क्रिस्पीपना नहीं आ पाता। तो अलटते पलटते हुए इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इसे अलटते पलटते हुए मैंने इसको गोल्डन ब्राउन सेक लिया है। हमारे जो काजू के नमक पारे हैं वो अच्छे सीख गए हैं, देखिए। इसी तरह से हमें इसको सारे नमक पारों को अपने बेलकर उसको और ढक्कन की सहायता से काट लेंगे काजू की शेप में, और ऐसे फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसको टिश्यू पेपर में निकाल रही हूँ। हमारे काजू नमक पारे बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहे हैं ना जैसे बाजार में मिलते हैं काजू के नमक पारा। इसे हमने घर में बनाया है बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट के साथ, और बहुत ही कम टाइम लगता है इसमें बनाने में, और शेप भी देना बहुत ही आसान है। मैं इसकी आपको आवाज़ सुनाती हूँ और एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो हमारे काजू नमक पारा बहुत ही अच्छे बनकर आए हैं। एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनी कैसे, और ये भी बताइएगा कि अगर आप बनाते हैं काजू नमक पारे तो किस तरह से बनाते हैं। तो मैं तो अपने काजू नमक पारे को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ, आप भी इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय जरूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।